नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 1 सितंबर 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत और चीन साझेदार है, विरोधी नहीं। पीएम मोदी ने शी को ब्रिक्स 2026 के लिए भारत आने का न्योता भी दिया। यह एक सकारात्मक कूटनीतिक बदलाव का संकेत है। पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राज्य के रुके हुए 60,000 रुपए करोड़ जारी करने और बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। राज्य में लगभग 3 लाख एकड़ फसल डूब चुकी है। पंजाब में बाढ़ को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए 3 सितंबर तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। सरकार ने अभिभावकों और शिक्षकों से सहयोग की अपील की है ताकि कोई जोखिम न हो। उत्तरी रेलवे ने बाढ़ और मिट्टी कटाव के कारण कई ट्रेनों को रद्द या उनके रूट में बदलाव किया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर ले ताकि असुविधा से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर बने सालाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं। इससे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की चेतावनी दी है। खासकर उत्तर पश्चिम भारत में प्रशासन को बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियों के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीमें (IMCT) भेजने के आदेश दिए हैं। ये टीमें नुकसान का आकलन कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट देंगी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आरजेडी और एमईएम जैसी पार्टियों ने इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, जिस पर कोर्ट विचार करेगा। जीएसटी काउंसिल की अगली अहम बैठक 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में होगी। इस बैठक में 2 टियर जीएसटी जैसे प्रस्तावों पर चर्चा की उम्मीद है, जिसका असर ऑटो और कंज्यूमर शेयरों पर पड़ सकता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए बढ़े हुए टैरिफ से व्यापार तनाव बढ़ गया है। भारत के विदेश और व्यापार मंत्रियों ने साफ किया है कि भारत किसी भी झूठे समझौते के आगे नहीं झुकेगा और अपने हितों की रक्षा करेगा। वैश्विक और घरेलू संकेतों के चलते सितंबर के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार पर दबाव देखने को मिल सकता है। जीएसटी मीटिंग, ऑटो सेल्स डेटा और अमेरिकी टैरिफ जैसे कारक निफ्टी और सेंसेक्स को प्रभावित कर सकते हैं। चर्चा है कि 2 स्तरीय जीएसटी लागू करने पर फैसला हो सकता है, जिसमें टैक्स की दरें 5% और 18% रखी जा सकती है। यह कदम छोटे उपभोक्ताओं और ऑटो सेक्टर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हॉकी एशिया कप में भारत ने जापान को एक कड़े मुकाबले में 3-2 से हरा दिया है। हरमनप्रीत सिंह ने टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण गोल किए। इस जीत से खिलाड़ियों और प्रशंसकों में उत्साह है। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने अपने करियर में 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस उपलब्धि पर टीम के साथी और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। पंजाब के मोगा जिले में एक बैंक मैनेजर पर नकाबपोशों ने हमला कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से जानकारी देने की अपील की है। पटना साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी ई-शॉपिंग वेबसाइट्स बनाकर लोगों को ठगते थे। पुलिस ने ऑनलाइन लेनदेन में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़े इनामी गैंगस्टर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा 2.1 साल तक कम हो रही है। रिपोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। बिहार राज्य चुनाव कार्यालय ने ड्राफ्ट वोटर रोल में डुप्लीकेट वोटरों के आरोपों को खारिज कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि यह आरोप सिर्फ अनुमान पर आधारित है। हालांकि यह विवाद अभी कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को सूचीबद्ध कुछ मामलों के लिए बेंच में बदलाव किया है। वकीलों और वादियों को सलाह दी गई है कि वे अपने केस की स्थिति ऑनलाइन जांच ले ताकि कोई असुविधा न हो। तो दोस्तों, ये थी आज 1 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।